अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 6th क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेशो। ठीक है, सब डोमेन नंबर 4 है और ये जो पूरा सब डोमेन है यानी कि ये जो हमारा चैप्टर होगा इसमें हम रेट, रेशो एंड परसेंटेज पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा रेशो। ठीक है, हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 सॉल्व करेंगे और उससे पहले हम देखेंगे कि रेशियो क्या है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई चीज़ जो है कोई दे रहा है, घर में पेरेंट्स दे रहे हैं या कोई दोस्तों में आप शेयर कर रहे हैं, तो कभी ऐसा होता है कभी कभार कि आपको थोड़ी चीज़ मिल गई है और दूसरे को जब आपसे 2 गुना मिल गई है, 3 गुना मिल गई है। ठीक है, या आपको 1 टॉफ़ी मिल गई है और बाकियों को 2 या 3 टॉफ़ियाँ मिल गई हैं। ठीक है, तो इस तरह का जब हम देखते हैं कि आपको 1 टॉफ़ी मिली है और आपकी दूसरा जो भाई है या आपकी जो बहन है उसको 2 टॉफ़ियाँ मिल गई हैं, 3 मिल गई हैं, तो जब हम इस तरह की शिकायत करते हैं कि भाई उसको 1 मिली है, मुझे 2 मिली हैं, या मुझे 2 मिली हैं उसको 1 मिली है, तो इसका जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उस कंपैरिजन को हम कहते हैं रेशो। ठीक है, क्या कहते हैं? रेशो यानी कि निस्बत। ठीक है, रेशो जो है ये एक कंपैरिजन है दो एक जैसी मिकदारों में। ठीक है, 2 एक जैसी मिकदारों में। अगर आपको 1 टॉफ़ी मिली है और आपके दूसरे भाई को 3 टॉफ़ियाँ मिल गई हैं, 2 मिल गई हैं, तो हम कहेंगे कि ये रेशो है 1:1:2। ठीक है, यानी कि 1:2 या 1:3। ठीक है, तो रेशो के बारे में थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन करते हैं। द रेशो इज़ अ न्यूमेरिकल कंपैरिजन। रेशो यानी कि निस्बत जो है, निस्बत एक अददी मुवाजना है। क्या है? अददी मुवाजना। ठीक है, यानी कि आदाद को हम कंपेयर करते हैं बिटवीन 2 क्वांटिटीज़, 2 एक जैसी मिकदारों के दरमियान। ठीक है, क्वांटिटीज़ और थिंग्स ऑफ सेम काइंड, यानी कि 2 एक जैसी जो मिकदारें हैं बिटवीन 2 क्वांटिटीज़, 2 मिकदारों के दरमियान और थिंग्स या चीज़ों के दरमियान ऑफ सेम काइंड। ठीक है, एक जैसी जो 2 चीज़ें हैं या 2 मिकदारें हैं उनको जब हम आपस में कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं, रेशो या निस्बत। ठीक है, उसके बाद रेशो जो है इसकी 3 अक़साम हैं। ठीक है, और रेशो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म्स में हम इसको जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास वर्ड फॉर्म, सेकंड है रेशो फॉर्म और थर्ड है फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, थर्ड कौन सा है? फ्रैक्शन फॉर्म। किसी भी रेशो को हम 3 तरह से बयान कर सकते हैं, 3 तरह से हम जो है वो डिनोट कर सकते हैं। एक तो है वर्ड फॉर्म, दूसरा रेशो फॉर्म और तीसरा है फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, ये देखें हमारे पास है 4 to 5 इन वर्ड फॉर्म। अगर हम इस तरह मुवाजना करते हैं, इस तरह कंपैरिजन करते हैं 4 to 5, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये देखें, ये जो हमारे पास 2 डॉट्स हैं इसको हम कहते हैं रेशो। ठीक है, ये जो साइन है ये किस चीज़ का? रेशो का, निस्बत का। तो ये हमारे पास हो जाएगा रेशो फॉर्म में। ठीक है, और ये 4/5 जो है ये हमारे पास आ जाएगा फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 अक़साम हैं, 3 फॉर्म्स हैं इसकी, रेशो की। अब हम जो है वो अपना एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। जी, तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है हमारे पास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल शोज द ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ ग्रेड 6 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। हमारे पास एक टेबल है, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं 6 क्लास के, उनका मैथ्स का टेस्ट है और मैथ्स के टेस्ट के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो यहाँ पर इस टेबल में दिए गए हैं। ठीक है, राइट डाउन द ईच गिवन रेशियो ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स इन अदर 2 फॉर्म्स। तो हमने ये जो हमें मार्क्स दिए गए हैं इनको हमने वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमने बाकी जो 2 फॉर्म्स हैं, एक रेशो फॉर्म और एक है हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास जो फॉर्म है रेशो की वो कौन सी है? वर्ड फॉर्म। तो हमने बाकी 2 जो फॉर्म्स हैं कौन कौन सी? एक तो हमारे पास है रेशो फॉर्म, ठीक है, एक कौन सी है? रेशो फॉर्म, और दूसरी है हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, इन दोनों फॉर्म में हमने लिखना है। ठीक है, तो टेबल देख लेते हैं हमारे पास।
जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्यूपिल हैं, वो हैं शौकत, इसके ऑब्टेन मार्क्स हैं 55, साइमा के 62 हैं, वसीम के 46 हैं, अली के 85 हैं, राबिया के 70, हिबा के 35, अरसलान के 50 और जीशान के 80। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा है और इस डाटा को हमने यूज़ करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखें जीशान टू अरसलान। अगर हम जीशान की बात करें तो जीशान के जो मार्क्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं मैथ्स के टेस्ट में, वो हैं 80। ठीक है, 82। और अरसलान की बात करें तो अरसलान के जो मार्क्स हैं वो हैं 50। ठीक है, ये हमारे पास जो है अभी जो डेटा गिवन है, ये हमारे पास जो डेटा है ये किसमें है, वर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो हम बाकी दो फॉर्म में लिखेंगे। कौन कौन सी हैं? एक तो मैंने अभी आपको बताया, एक है रेशो फॉर्म। ठीक है, कौन सी? रेशो फॉर्म। रेशो फॉर्म में सिर्फ आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, आपने सिर्फ 80 और 50 के दरमियान रेशो का जो साइन है वो लिख देना है। ठीक है, 80 रेशो 50। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी रेशो फॉर्म। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो फॉर्म है इसकी, वो है फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में हमने क्या करना है, 80 को और 50 को हमने एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा एक फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ का इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ये हमारे पास एक रेशियो है, एक निस्बत है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, पहला जो पार्ट है ये हमारे पास जो 80 है, यानी कि आप समझ लें कि ये क्या है, A। ठीक है, और ये जो 50 है इसको हम नाम दे देते हैं B का। या अपने क्वेश्चन में नहीं करना, मैं सिर्फ आपको जो है वो एक एग्जांपल, इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो फर्स्ट नंबर है आपके पास, यानी कि A जो है, इसको हम कहते हैं एंटेसिडेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? एंटेसिडेंट। TECEDENT। ठीक है, इसको फर्स्ट नंबर को लेफ़्ट साइड पे जो नंबर है इसको हम कहते हैं एंटेसिडेंट, और जो राइट साइड पे नंबर है इसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, कॉन्सिक्वेंट। ठीक हो गया, CONSEQUENT। ये जो फर्स्ट नंबर है ये हमारा क्या है, एंटेसिडेंट, और ये जो सेकंड नंबर है यानी कि जो राइट साइड पे है वो हमारा क्या है, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, और अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन में जब हम लिखेंगे तो जो 80 है इसको हम कहेंगे न्यूमरेटर। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूमरेटर, और ये जो 50 है यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है हमने, वो हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। जब हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है उसको हम कहते हैं एंटेसिडेंट। ठीक है, और जो हमारा सेकंड नंबर है, ठीक है, यानी कि जो राइट साइड पे है उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, और जब हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर है फ्रैक्शन का उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो आपने ये चीज़ें जो हैं आपने वैसे याद रखनी है टेस्ट में, या वैसे जो है वो आपने पेपर में, एग्ज़ाम में आपने ये चीज़ें नहीं लिखनी। अगर लिख भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बताया गया है कि आपने बाकी दो फॉर्म्स में इन नंबर्स को शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो वो हमने कर दिया। ठीक है, रेशियो फॉर्म में हम लिखेंगे 80 रेशियो 50, और फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लिखेंगे 80 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए एक्स्ट्रा हैं, उनको आपने जहन में रखना है ताकि किसी भी तरह का आपको कोई मसला ना हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है यहाँ पर हमारे पास इसी क्वेश्चन का, यानी कि जो हमारे पास टेबल है इसका सेकंड पार्ट है, और इसमें हमें क्या कहा गया है
किनका हमने कंपैरिजन करना है, हिबा टू शौकत, ठीक है, हिबा टू शौकत। ठीक हो गया। और अगर हम डेटा देखें तो हमारे पास जो हिबा के ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो हैं 35, वो क्या हैं 35, और शौकत के ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं हमारे पास 55। ठीक हो गया। तो अब हमने इसको जो है वो लिखना है, इस डेटा को अदर टू फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो है वो होगा रेशियो फॉर्म, रेशियो फॉर्म। तो रेशियो फॉर्म बहुत सिंपल, आपने क्या करना है 35 लिखा, ठीक है, ये रेशियो का साइन डाला और आगे आपने लिख दिया 55, ठीक है, हो गया ना। उसके बाद जो सेकंड फॉर्म है आपकी, उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ आपने इनको जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि इनको डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में, ये आ जाएगा आपका फ्रैक्शन फॉर्म। हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी रेशियो को हम 3 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। एक तो था वर्ड में यानी कि वर्ड फॉर्म में, ठीक है, दूसरा था हमारे पास रेशियो फॉर्म, और तीसरा था हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। तो ये हमने 35 को एज अ न्यूमरेटर लिख दिया और 55 को हमने एज अ डिनोमिनेटर लिख दिया, ठीक है। ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास वसीम टू राबिया। तो वसीम के हमारे पास जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो हैं 46, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 46, आगे ये 2 लिखें, ठीक है, 46 टू राबिया के ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं 70। तो इसको हम लिखेंगे आप किस में, रेशियो फॉर्म में, रेशियो फॉर्म। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे 46 और 70 के दरमियान हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रेशियो साइन डाल देना है, यानी कि निस्बत की अलामत डाल देनी है। ये हो गया 70, ठीक है। अब हम लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म। तो इसमें हमने क्या करना है, 46 को हम न्यूमरेटर के तौर पर और 70 को हम डिनोमिनेटर के तौर पर लिख देंगे, ठीक है, यानी कि कसर की शक्ल में, फ्रैक्शन की शक्ल में हम लिख देंगे 46 डिवाइडेड बाय 70। तो ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया हमारा। अब फोर्थ पार्ट देखें इसका। फोर्थ पार्ट में जो हमने कंपैरिजन करना है वो किसका है, अली और अरसलान का, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास अली टू अरसलान। ठीक हो गया। अब अली की अगर हम बात करें तो अली के जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो हैं 85। अली के ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं, 85 टू, और अरसलान के ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं 50। ठीक हो गया। इसको हम लिखते हैं रेशियो फॉर्म में। तो रेशियो फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 85 और 50 के दरमियान हम रेशियो का साइन यानी कि निस्बत की अलामत डाल देंगे, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास 85 रेशियो 50, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन फॉर्म की अगर हम बात करें, फ्रैक्शन फॉर्म, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 85 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। 85 का हमने, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे नंबर है इसको हमने न्यूमरेटर के तौर पर, और ये जो राइट साइड पे नंबर है इसको हम डिनोमिनेटर के तौर पर लिख देंगे, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो डेटा है, हमने कंपैरिजन करना है किसका, शौकत और अली का, ठीक है।
शौकत टू अली, ठीक है। और शौकत के हमारे पास जो नंबर हैं वो हैं 55, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 55 टू अली के हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स हैं वो हैं 85, ठीक है। ये हमने लिखा है किस में, वर्ड में। तो अब हमने इसको लिखना है रेशियो फॉर्म में, ठीक है। रेशियो फॉर्म, रेशियो फॉर्म में हम क्या करते हैं, इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान हमने रेशियो का साइन डाल देना, ठीक है। 55 रेशियो 85। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है वो किसका है, फ्रैक्शन फॉर्म का। फ्रैक्शन फॉर्म, इसमें हम लिखेंगे 55 को हम न्यूमरेटर के तौर पर लिख देंगे, ठीक है। और 55 को हम डिवाइड कर देंगे किस पे, 85 पे, ठीक है। 55 टू 85, ये हमारा जो फिफ्थ पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सिक्स पार्ट, वो सॉल्व करते हैं। सिक्स पार्ट है हमारे पास शौकत टू अली टू अरसलान। अब यहाँ पे हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं, जो अमाउंट्स हैं, वो कितनी हैं, जो क्वांटिटीज़ हैं वो हैं तीन, एक शौकत है, एक अली है और एक अरसलान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं। शौकत के जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो हैं 55, क्या हैं 55 टू अली के जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो हैं 85, ठीक है, टू अरसलान के जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो हमारे पास हैं 50, ठीक है। तो ये तो हमने लिख लिया इन वर्ड्स फॉर्म, ठीक है। उसके बाद अब हम लिखेंगे इसको इन रेशियो फॉर्म, ठीक है। रेशियो फॉर्म, तो रेशियो फॉर्म की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमने जो साइन है रेशियो का वो हमने यहाँ पे लगा देना, 55 रेशियो 85 रेशियो 50, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा रेशियो फॉर्म में। और अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म की बात करें, फ्रैक्शन फॉर्म की, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तीन क्वांटिटीज़ के लिए फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म के लिए हम लेंगे इनका एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या आधे आज़म, ठीक है। इनकी हम करेंगे फैक्टराइजेशन। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा 5, क्या आएगा 5। तो 5 से आपने इन सबको डिवाइड कर देना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। 55 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, या यहाँ पे आप कॉमा लगा लें, 85 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, और 50 डिवाइडेड बाय 5। क्या तरीका है, ये हमारे पास 3 अमाउंट थी, अगर 2 होती तो हमने जो वो सीधा सीधा इनको लिख देना था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 अमाउंट्स हैं। तो इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगर आपको फैक्टराइजेशन के ज़रिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना नहीं आता तो मेरे चैनल पर मौजूद है वो वीडियो, आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप वो देख लेंगे तो फिर आपको कभी भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने में मसला नहीं होगा, ठीक है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उस पे हम इन तीनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो ये जो अमाउंट है, ये जो क्वांटिटी है, ये आ जाएगी न्यूमरेटर में, और इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हम तीनों के डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, छठा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सेवन्थ पार्ट, वो सॉल्व करते हैं। सेवन्थ पार्ट में हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं, हमने जो कंपैरिजन करना है वो किस किस का करना है, वसीम टू साइमा टू राबिया, ठीक है। वसीम टू साइमा टू राबिया।
तो ये हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं। वसीम के हमारे पास जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो हैं 46, ठीक है, क्या है 46। टू साइमा के हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स हैं 62, सॉरी 62 आना चाहिए यहाँ पे 62। और जो राबिया के हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स हैं वो हैं 70, कितने हैं 70, ठीक है। तो अब हम इनको जो है वो लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे रेशियो फॉर्म में और उसके बाद हम लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। रेशियो फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हम जो साइन है हमारे पास रेशियो फॉर्म, जो रेशियो का साइन है वो हम लगा देंगे इन तीनों में, ठीक है। 46 रेशियो 62 रेशियो 70, ठीक है। 46 रेशियो 62 रेशियो 70, ये हमने जो है वो लिख लिया। अब हम इसको लिखेंगे किसमें, फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म के लिए हमने क्या करना है, जिस तरह हमने पिछले पार्ट में HCF लिया था तीनों क्वांटिटीज़ का, उसी तरह हम इन तीनों क्वांटिटीज़ का HCF लेंगे। तो HCF हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हमने इन तीनों की फैक्टराइजेशन की ना, ठीक है, फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आ रहा है 2, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, फ्रैक्शन फॉर्म हम इन तीनों को 2 पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद अगर आप रेशियो लगाना चाहें रेशियो लगा लें, कॉमा लगाना चाहें कॉमा लगा लें, ठीक है। 62 डिवाइडेड बाय 2 70 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज नंबर 4.1 का, जिसमें हमने क्या सीखा कि हमारे पास जो रेशियो है उसको हम 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने रेशियो को डिफ़ाइन किया कि रेशियो जो है वो क्या है, रेशियो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज़ और थिंग्स ऑफ सेम काइंड, ठीक है। यानी कि जो रेशियो है वो 2 एक जैसी चीज़ों या मिक़दारों का अददी मुआवजना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि रेशियो को हम 3 तरह से लिख सकते हैं, एक तो वर्ड में, ठीक है, एक रेशियो फॉर्म में और एक फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों चीज़ों की अच्छे से, तीनों जो पार्ट्स हमने किए, तीनों जो फॉर्म्स हमने रेशियो की देखी, वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरा लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को बताना है मेरे चैनल के बारे में, ठीक है। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।